श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको 27 नक्षत्रों के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि 27 नक्षत्र को आप जिस दिन इसको याद कर लेंगे, समझ जाएंगे, या कहीं आप लिख के इसे रख लीजिए कि 27 नक्षत्र कौन होते हैं। नक्षत्र और वार के संयोग से हमारे योग बनते हैं। जैसे सर्वार्थ सिद्धि योग कैसे बना, तो आप पहले नक्षत्रों को जानिए कि नक्षत्र कौन होते हैं। फिर वार को तो आप जानते हैं, 7 वार होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो ये वार हुए। और नक्षत्र के एक संयोग से एक योग बनता है, उसको सर्वार्थ सिद्धि योग कहते हैं। तो 27 नक्षत्रों को जानना बहुत ज़रूरी है। ये आप इसको लिख भी सकते हैं, कभी भी आपको जानकारी के लिए आप लिख सकते हैं। तो ये एक बेस होता है ज्योतिष सीखने में। पहला बेस यही होता है कि हम नक्षत्रों को जानें और राशियों के स्वामियों को जानें। तो स्वामियों से प्रकृति और ये स्वभाव बनता है। स्वामी कैसे हैं, प्रकृति कैसी है, ये सब हमारे नक्षत्रों से बनता है। राशियों से तत्व बनते हैं। इन सब चीज़ की जानकारी आपको बेसिक ज्योतिष सीखने में बेस है। ये सब इसको बहुत ज़रूरी होता है। तो नक्षत्रों की संख्या देख लीजिए। पहला नक्षत्र, हम 27 नक्षत्रों को 9-9 करके लिख लेते हैं। जैसे यहाँ हमने 9 लिख दिया, इसी तरह इनके भी वही स्वामी होंगे और उनके भी वही स्वामी होंगे। तो 9 देखिए, 9 संख्या है, तो पहला और 9वां ये हमारे मूल के नक्षत्र हो गए। तो देखिए, पहला नक्षत्र अश्वनी नक्षत्र हुआ, इसके स्वामी केतु होते हैं। भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र होते हैं। कृतिका के सूर्य होते हैं। रोहिणी के चंद्रमा होते हैं, इनके स्वामी। मृगशिरा के मंगल होते हैं। आद्रा के राहु होते हैं। पुनर्वसु के बृहस्पति होते हैं। और पुष्य नक्षत्र के शनि स्वामी होते हैं। अश्लेखा नक्षत्र के स्वामी बुध होते हैं। तो ये मूल के नक्षत्र होते हैं। पहला और 9वां मूल का नक्षत्र होता है। इसी क्रम में उधर भी स्वामी होंगे। जैसे यहाँ पे अश्वनी स्वामी हुआ पहले नक्षत्र के, तो उधर देखिए 10वां नक्षत्र भी मघा होगा, उसका स्वामी भी केतु होगा। तो ऐसे 9 ग्रहों से देखिए, 9 ग्रह हैं, तो 9 ग्रहों के स्वामी है 9 नक्षत्रों के। तो फिर इधर जो 9 आएंगे उसके भी स्वामी वही होंगे। जैसे मघा नक्षत्र के देखिए 10वां नक्षत्र फिर मूल का हो गया, और फिर 18वां नक्षत्र मूल का होगा। मघा नक्षत्र का मूल का नक्षत्र है ये, उसका स्वामी केतु होता है। पूर्वा फाल्गुनी का शुक्र होता है। उत्तरा फाल्गुनी का सूर्य होता है। हस्त नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा होता है। चित्रा का स्वामी मंगल होता है। स्वाति का स्वामी राहु होता है। विशाखा का स्वामी बृहस्पति होता है। अनुराधा का स्वामी शनि होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी बुध होता है। उसी क्रम में ये भी होंगे। फिर इसी क्रम में ये 9 की संख्या फिर देखिए हमने लिखी। 19वां नक्षत्र देखिए मूल का हुआ, वो मूल नक्षत्र गंड मूल नक्षत्र के अंतर्गत आता है। फिर 20वां नक्षत्र पूर्वा अखाड़ा नक्षत्र, उसका स्वामी शुक्र होता है। 21वां नक्षत्र उत्तरा अखाड़ा नक्षत्र, उसका स्वामी सूर्य होता है। 22वां नक्षत्र श्रवण नक्षत्र होता है, उसका स्वामी चंद्रमा होता है। धनिष्ठा नक्षत्र, उसका स्वामी मंगल होता है। शतभिषा नक्षत्र, उसका स्वामी राहु होता है। और ये 25वां नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद होता है, उसका स्वामी बृहस्पति होता है। 26वां नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद होता है, उसका स्वामी शनि होता है। और 27वां नक्षत्र रेवती होता है, उसका स्वामी बुध होता है। तो जैसे उधर क्रम से होंगे स्वामी, इधर भी 9-9 के उसी क्रम से स्वामी होंगे। तो ये महादशाएं चलती हैं जीवन में। जिस राशि में, जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, उसी स्वामी की आपकी दशा चलती है। वो दशा कितनी वर्ष की बीत चुकी है, कितने वर्ष में आपने जन्म लिया है, कितनी वर्ष आपकी उस दशा को भोगना है, ये सब हमारे चरणों से निर्धारित होता है। तो आज मैं आपको नक्षत्र और वार के संयोग से आपको मैं सर्वार्थ सिद्धि योग के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि सर्वार्थ सिद्धि कैसे नक्षत्र और वार के संयोग से कैसे सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण होता है। तो आप पहले नक्षत्रों को जानेंगे। फिर जैसे रविवार आपका है, जिस दिन रविवार है उससे हस्त नक्षत्र पड़ा हो, मूल नक्षत्र हो, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो, पुष्य नक्षत्र हो, गुरु पुष्य योग जैसे कहा जाता है, वैसे रवि पुष्य योग होता है। अश्लेखा नक्षत्र हो, उत्तरा अखाड़ा नक्षत्र हो, और आपका उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र हो, ये योग अगर बनते हैं
तो आपका सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है। ये रविवार और नक्षत्र के संयोग से बना है। तो ये संपत्ति खरीदने में, आपकी कोई संपत्ति आपने खरीदी, कोई शुभ कार्य के लिए वाहन आपने खरीदा, तो ये योग बहुत अच्छा होता है। आपको भी कभी इसमें देख सकते हैं, इसको आप पत्रा में भी देख सकते हैं कि आपका रविवार हो और ये नक्षत्र आपके लगे हों। आप पंचांग में भी लिखा होता है कि आज ये नक्षत्र है, तो आप इसको मिला सकते हैं और देख सकते हैं कि रविवार को ये नक्षत्र हो तो आपका सर्वार्थ सिद्धि योग बना है। ये रवि और ये नक्षत्र और वार के संयोग से बनते हैं। और सोमवार के दिन देखिए, श्रवण नक्षत्र हो, रोहिणी नक्षत्र हो, मृगशिरा नक्षत्र हो, पुष्य नक्षत्र हो, अनुराधा नक्षत्र हो, तो आपका सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है। मंगलवार को अश्विनी नक्षत्र हो, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र हो, कृतिका नक्षत्र हो, आश्लेषा नक्षत्र हो, तो भी सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। गुरुवार को पुष्य नक्षत्र हो तो गुरु पुष्य का एक योग होता है जिसको गुरु पुष्य योग बोलते हैं, ये भी सर्वार्थ सिद्धि के अंतर्गत आता है। तो ये योग बहुत अच्छे बनते हैं। तो इस योग में जो भी आप काम करेंगे आपके सारे काम सफल होंगे। तो ये सर्वार्थ सिद्धि योग में ये वार और नक्षत्र से बनने वाले संयोग होते हैं, इसको भी आप जानिए। नमस्कार।